निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। दावेदार क्षेत्र में अपना अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक पार्टियों व निर्दल के तौर पर काफी उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। निर्दल की बात अगर छोड़ दिया जाए तो राजनीतिक दलों के लिए दावेदारी कर रहे दावेदारों की उम्मीदवारी पार्टियों द्वारा तय होगी। हम बात करते हैं गोरखपुर जनपद के उरुआ नगर पंचायत की। उरुआ नया नगर पंचायत बना है, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक दलों समेत काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं। चुनावी चर्चा कार्यक्रम अंतर्गत पीटीएस न्यूज पर बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे पंचम यादव से खास बातचीत हुई। चुनावी चर्चा के दौरान उनके राजनीतिक सफर, चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ उन्होंने चुनावी चर्चा करते हुए जनता से विशेष अपील भी किया। तो सर, हम तो सोच को अपने साबित किए हैं। पिछले ग्राम सभा का इससे पहले गाँव एरिया नहीं घोषित हुआ था, तो मैं यहाँ ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था, कुछ अंतर से पीछे रहेगा, जिसमें जनता का बहुत प्यार और सहयोग मिला। और एक नेता के लिए क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान वो ढूंढे, एक यही मेन उद्देश्य होता है। और हमने जो अब तक किया है, लोगों के दुख सुख का भागी रहा। और उसके बाद जो बड़ी समस्या हमारे हुआ नगर पंचायत के अगल बगल की है, जिसमें 20 गाँव डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं बरसात के पानी से। और उस समस्या का समाधान के लिए हमने 10 सालों से लगातार प्रयत्नरत रहा। उसके बाद जब नहीं हो पाया, शासन प्रशासन कहीं लाचारी दिखाई और जनता डूबती रही, तो हमने 4 साल से हमारे क्षेत्र में जो पानी लग जाता है, महामारी के शिकार लोग हैं आज के डेट में। 500 से 1000 एकड़ जो फसल डूब जाती है, उसके अगल बगल जितने गाँव हैं वो मैरून हो जाते हैं, बिना नदी के पानी के, मतलब नदी के बाढ़ के बिना भी वो बरसात के पानी से ही वो डूब जाते हैं, मैरून हो जाते हैं। बच्चों को कंधे पे बैठा करके सड़क पे लाया, तो बच्चे पढ़ने जाते हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमने लड़ा। और आपको बता दें, 2022 में विधानसभा चुनाव में यहाँ की क्षेत्र की जनता ने चुनाव बहिष्कार भी किया था, जिसमें हम लोग सभी सहभागी रहे। और बहिष्कार का एक निर्णय ये आया कि CDO साहब, DM साहब मौके पर पहुँचे और समस्या के समाधान के लिए पैसा भी दिए। हम लोगों को आश्वस्त तो किए, काम जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और उसके बाद जब नहीं हुआ तो फिर जनता जो है आज के डेट में सड़क पे थी इसके पहले, और फिर से पानी में सारा क्षेत्र डूब गया। तो आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि चेयरमैन अगर कोई बनता है, या मैं बनता हूँ या कोई और बनता है, जैसे भी चुनाव है, प्रक्रियाएँ हैं, उसमें अगर हम लोगों को मौका मिलता है, खास करके मुझे अगर मौका जनता प्यार आशीर्वाद देती है, तो मैं सबसे पहले इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान करूंगा, जिसका हमने पिछले बहिष्कार के चुनाव बहिष्कार के समय जो खाका बना के हमने शासन या प्रशासन को दिया था, वो खाका भी मेरे पास है। कैसे पानी का बहाव होना है, ये इसका समुचित व्यवस्था का एक खाका जो प्रशासन के पास भी है, तो वो खाका मेरे पास है। उस पर हम काम करेंगे। नाले को पक्का करवाया जाएगा, पानी की उचित व्यवस्था कराई जाएगी, पानी का निकास कराया जाएगा और सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। और हम इलाहाबाद में हमारी पढ़ाई लिखाई इंटर के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। छात्र जीवन इलाहाबाद में हमने अच्छा खासा देखा है और हमने बहुजनों को इकट्ठा करने का काम भी किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमने एक अपनी अलग पहचान बनाई। और इसके साथ साथ हम चूँकि कॉम्पिटिटर भी रहे, UPSC दिए, PCS दिए, तो उसके दौरान जब हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जो यूनिवर्सिटी के समय में छात्र जीवन में जो समस्याएं समाज की दिखी, उसकी एक ललक थी, एक कसक थी कि कसक ये थी कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, समाज कैसे जो समानता का अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कहीं दिखता नहीं है धरातल पे। तो वहाँ से उठे, तो चूँकि हमारे देश की जनता 85% गाँव में बसती है, तो गाँव की जो समस्याएं हैं आज के डेट में, कहीं न कहीं सरकारें जो भी सरकारें बनी, हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं की, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं आज असंतुष्ट जनता दिखाई दे रही। तो उस चीज़ में हम लोग वहाँ से इलाहाबाद से निकले, तो हम चूँकि मिशनरी साथी हैं, तो 2009 में हमने पहली बार बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया और तब से बहुजन समाज पार्टी की सेवा की, बिना किसी बिना स्वार्थ के
निस्वार्थ हम लोग क्षेत्र में रहे, सबके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुने। उनके लिए हमने कुछ का जो भी काम किया क्षेत्र की जनता जानती है। अपने मुंह से कहूँगा तो ये होगा कि जो है अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं है। तो लोग आज कम उम्र में ही हम लोगों ने इन लोगों के बीच स्थापित करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हमने कई पदों पे काम किया, जैसा कि आप देख रहे हैं पूर्व जिला प्रभारी का आप लगा हुआ है। हमने सेक्टर से लेकर जिले तक काम किया। तो कहीं न कहीं एक मेचोरिटी जो आई आज सामने है, उस जनता के बीच में हूँ, जनता के साथ हूँ और रहूँगा। देखिए, जनता खुद आज कहीं न कहीं जागरूक दिख रही है। हाँ, ये कहूँगा जनता से कि आप चूँकि बाबा साहब के दिए गए संविधान के अनुसार जो हम लोगों को वोट का अधिकार मिला है, वो कहीं न कहीं ऐसे जगह पे डालें, वो ऐसे अपने महत्वपूर्ण मत को ऐसे जगह पे दें, ऐसे कैंडिडेट को दें जो आपके सुख दुख का साथी बने, जो आपकी समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम हो। ऐसा ना हो कि जाति पात भेदभाव आज जो नए प्रचलन में चला है, मेरे हिसाब से बोला जाता है पार्टीवाद। आज देखिए, पार्टियों के नेता जीतते हैं लेकिन दिखाई कभी नहीं देते हैं। यही लोकसभा विधानसभा के लोग विधायक सांसद हैं। स्थिति आपके सामने है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन ये है स्थिति बहुत बदतर है। बेहतर बनाने के लिए क्योंकि एक मौका मिला है, सरकार का मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि ये टाउन एरिया ग्राम पंचायत से उठकर के टाउन एरिया की जगह मिली, तो एक मौका जनता को मिला कि आपके अपना एक लोकल का अपने बीच का नेता चुन सकते हैं। और वो ऐसा नेता चुनिए जो आपके 12 महीना साथ दुख सुख में रहे और आप समस्या को समझ के आपकी समस्या का समाधान करने का काम करे। ये ना कि जीतने के बाद फिर दिखाई ना दे केवल शिलान्यास। हम लोग पढ़े लिखे समाज से कहे जाते हैं, जो पढ़ लिख लेता है, अलावा मुस्लिम पढ़े हैं, तो एक हमारा भी दायित्व बनता है। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो चूँकि मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो अगर मैं शिक्षक हूँ तो सबसे बड़ी दायित्व होती है जो आप गांव में देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल, उसमें जो आज टीचर नदारत रहते हैं या उनकी व्यवस्थाएं जो सही रूप से नहीं चल पा रही, बच्चे उस तरह के जो सरकारी खर्चे मिल रहे हैं उस हिसाब से बच्चे ट्रेंड नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो लेवल है वो कहीं कहीं बहुत निम्न वर्गीय है। तो हम लोग पहले तो शिक्षक हैं, तो पहले तो 1 घंटा हम पहले सारे स्कूलों में 1 घंटा अपना समय खुद देंगे और मैं खुद पढ़ाऊँगा। उन लोगों के लिए ये नसीब मिसाल होगा कि ये लोग क्या करते हैं और मैं भी चूँकि शिक्षक हूँ तो वो कमजोरी को पकड़ूंगा और वहाँ पे ज़बरदस्त पढ़ा करूँगा, तो बच्चों का भविष्य दिखेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा बहुत ऐसी हमारी जो है जननी है, अगर हमारे पास शिक्षा है तो सबसे बड़ा धन है और बच्चों का भविष्य आगे हो सकता है। देखिए सर, ना ही स्टैंड है, ना टैक्सी स्टैंड है, ना बस स्टैंड है, ना ही बस का आवागमन है। मनमाने तरीके से प्राइवेट गाड़ियाँ अपना किराया लेती हैं। ना ही उरुआ में शौचालय अभी शिलान्यास हुआ, देखिए कब तक शौचालय का व्यवस्था हो जाता है। माननीय विधायक जी ने दिया, अब देखिए अगर कब तक बन जाता है। तो ऐसी बहुत व्यवस्थाएं जो अभी देखिए लाइट की समस्या हो जाती है, हमेशा कट जाती है, पता चलता है लोड नहीं है तो कट जाती है। ये लाइट की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या नाले की है, जो पानी हर जगह जमा हुआ है, नाले की व्यवस्था नहीं है उरुआ बाजार में। और उरुआ के किसी भी गांव आप जाएंगे, उरुआ के अगल बगल क्षेत्रों में, तो पता चलेगा अपने घर के आगे ही गड्ढा बना करके, सोख्ता बना करके वो लोग वो पानी को जमा करते हैं, जिससे महामारी फैलती है। नाली की व्यवस्था उचित समुचित व्यवस्था नहीं है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा लेवल है पानी का वो प्रदूषित होता है। जो हम हैंडपम्प गड़वाते हैं तो वही पानी दूषित हो रहा है। नल का पानी पीने लायक है, तो जो है पानी पीने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी व्यवस्थाएँ मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने गाँव में जहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ पे अपने गांव के बच्चों को फ्री शिक्षा देता हूँ। मेरे लायक जो मदद होती है वो मैं मदद भी करता हूँ। तो अभी जो एक लेवल था उसके हिसाब से हमने काम किया है। अगर ये दायरा बढ़ेगा उसका भी दायरा हम अपने हिसाब से बढ़ाएंगे।